अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। मैं हूं नेहा खान। पेश खिदमत है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम और ताज़ा तरीन खबरें, जहां आपको मिलेगी सियासत, तरक्की, अवामी मसाइल और रियासती सरगर्मियों की हर बड़ी खबर बर वक्त और गैर जानिबदार अंदाज में। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की अहम हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी मंसूबे और $1 ट्रिलियन मईशत का पेश किया हदफ। आंध्र प्रदेश वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा गोदावरी संगम पर जल हारती प्रोग्राम में की शिरकत। भीमावरम जगनमोहन रेड्डी ने एक्वा किसानों के इजलास में हुकूमत पर की शदीद तनकीद। कड़प्पा दालमिया सीमेंट के 3100 करोड़ रुपए के तोसी मंसूबे का नारा लोकेश ने रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद राजीव राहदारी तोसी मंसूबे के मुतासरीन का ज्यादा मुआवजे के लिए हुआ एहतजाज। आंध्र प्रदेश के शहरी रसद सिविल सप्लाईज के वजीर और जनसेना पार्टी के सियासी उमूर कमेटी के चेयरमैन नादंडला मनोहर जनसेना के चर्चा वेदिका गुफ्तगू फोरम प्रोग्राम में शिरकत के लिए क्याकोलोरू पहुंचे हैं। इस मौके पर MLC जयमंगला वेंकटरमन, जनसेना के मुश्तरका मगरबी गोदावरी और कृष्णा अजला के सुदूर कोटेक्ला पोडी चन्ना बाबू और बंडे रेड्डी रामकृष्णा समेत हल्के के पार्टी रहनुमाओं ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्टी के मुताबिक इस प्रोग्राम में तंजीमी उमूर, अवामी मसाइल और पार्टी के आइंदा सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा रहा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने NTR जिले के इब्राहिमपट्टनम के करीब दरियाए कृष्णा और गोदावरी के मुक़द्दस संगम पर मुनक़्क़दा जल हारती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कृष्णा, वेनी और गोदावरी नदियों के संगम पर ख़ुसूसी पूजा अदा की और मुक़द्दस जल को फूलों की माला, रिवायती कपड़े, हल्दी और कुमकुम पेश किए। तक़रीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद और अवामी नुमाइंदे भी शरीक हुए, जबकि रियासत की खुशहाली, बेहतर बारिशों और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गई। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति BRS ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ बयान के खिलाफ सरसल्ला में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। BRS कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में खून का अतिया देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्टी का कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, KCR और हरीश राव के खिलाफ नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। याद रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि KCR और हरीश राव खून और बेल्ट वाले इलाज के मुस्तहक़ हैं, जिस पर BRS ने शदीद एतराज़ करते हुए उसे गैर जमहूरी और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। इसी तनाज़ुर में सरसल्ला में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पार्टी ने उसे अवामी और पुरअमन एहतजाज की अलामत करार दिया। జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం జై తెలంగాణ రైతు బాంధవుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా మరి సాగుబాటు ముందుకు కదలనటువంటి పరిస్థితి లోపల ఏదైతే మా మాజీ మంత్రివర్యులైనటువంటి హరీష్ రావు గారు, అలాగే మా మాజీ మంత్రివర్యులైనటువంటి KT రామారావు గారు రాష్ట్రమంతటా తిరుగుతూ మరి వెలవెలబోతున్నటువంటి ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా చూపిస్తూ మరి ఏదైతే మెట్ట ప్రాంతం ఉందో మెట్ట ప్రాంతంలోకి మరి కాళేశ్వరం నీళ్లు ఎత్తిపోతల ద్వారా అన్ని మెట్ట ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టు నింపాలన్నటువంటి గొప్ప ఉద్దేశంతో ఆనాడు మరి KCR గారు ప్రాజెక్టు కడితే ఇయ్యాల రైతాంగం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల చేళ్ళు ఎండిపోయి బీళ్ళు అవుతా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇలా
ఆసియా ఖండంలోనే పెద్ద ప్రాజెక్టును, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును రైతులకు వరప్రదాయంలా కేసీఆర్ గారు నిర్మించి నీళ్ళు ఇవ్వమని చెప్తే రేవంత్ రెడ్డి రైతుల పొలాలకు నీళ్ళు ఇవ్వక బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ రక్తంతో హరీష్ రావు, కేటీ రామారావు గారిని వాళ్ళ రక్తాన్ని పంట పొలాల మీద చల్లితే ఇలా పొలాల పండుతాయి, రైతుల పంటలు పండుతాయి అని చెప్పేసి ఒక రక్త పిచ్చాసిలాగా ఇలా రేవంత్ రెడ్డి हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट के मीडिया पॉइंट पर किराए की गाड़ियों के मालिकान ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 18 माह से ज़र-ए-इल्तवा तकरीबन 170 करोड़ रुपए के बिल फौरी तौर पर जारी किए जाएं। किराए की गाड़ियों के मालिकान ने माहाना किराया 34,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए करने का भी मुतालबा किया। एहतजाज के बाइस रियासत भर में 5,000 से ज़ायद किराए की गाड़ियां बंद रहीं। मालिकान का कहना है कि ज़र-ए-इल्तवा अदायगियों के बाइस वो डीजल, ड्राइवरों की तनख्वाहें, इंश्योरेंस और गाड़ियों की EMI अदा करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में वजीर नारा लोकेश ने जमला मडगू असम्बली हलके के मानिला वरम मंडल के चिन्नाकोमिरला गांव में दालमिया सीमेंट के दूसरे प्लांट की तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। तकरीबन 3,100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस तोसी मंसूबे के जरिए रायलसीमा खित्ते में तकरीबन 700 अफराद को बराह रास्त और बिलावास्ता रोजगार के मौके फराहम होने की तवक्को है। इस मौके पर नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सनती तरक्की को फ़रोग़ देना और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जबकि ये मंसूबा रायलसीमा की सनती तरक्की में एक अहम संगे मील साबित होगा। As government, we build talent, industries create opportunities, and together we can build the future of Bharat, and that's what makes it very exciting for young politicians like me. Dalmia Bharat Group has always been part of Andhra Pradesh's industrial journey for many, many years. And this investment is the beginning of a next chapter of the journey together. For me, beyond the money you're investing, it is about creating 1,000 jobs in this new plant. That is what excites a young politician like me. Because I did a Padayatra, I walked on this beautiful soil of Kadapa, and I promised to the youth that in 5 years I will create 20 lakh jobs in the great state of Andhra Pradesh, and that is a single thing that keeps me awake on a daily basis. Thank you very much for supporting me in my journey. But what makes this particular investment even more unique is the way they have built it sustainably. When I spoke to the leadership, what amazed me is that you have the smallest carbon footprint in the entire cement ecosystem. That is what makes it very unique, very inspiring. You have invested a lot of money in research and development to ensure that our carbon footprint is the smallest. See, end of the day, whenever you do development, there is a cost to the environment. As youngsters, the only challenge that we look at is how do we leave the smallest footprint possible. And I'm really thankful for the Dalmia Bharat plant of taking this opportunity and really working towards renewable energy and making growth sustainable. तिरुपति के मुक़द्दस तिरुमला पहाड़ी मंदिर में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की जानिब से ऑक्टोपस से एक फ़र्ज़ी सिक्योरिटी मश्क मॉक ड्रिल मुनक़्क़द की गई। इस मश्क का मकसद यात्रियों की हिफाजत को मज़ीद मजबूत बनाना और दहशतगर्दों की मुमकिना दरअंदाज़ी या दीगर हंगामी हालात से निमटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैयारी का जायज़ा लेना था। हुकाम के मुताबिक ऑक्टोपस फोर्स वक्तन फ़वक्तन तिरुमला में ऐसे इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें अंजाम देती हैं ताकि किसी भी मुमकिना ख़तरे की सूरत में फ़ौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके।
आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स फेस्टिवल 2026 जो लेपाक्षी की जानिब से नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया। विशाखापट्टनम, आनंदपुर, राजा महेंद्रवरम और काकीनाडा में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस मेले के जरिए दस्तकारों को नई उम्मीद मिली, जबकि अवाम में रिवायती दस्तकारी मसनूआत के लिए दिलचस्पी में भी इजाफा देखने में आया। फेस्टिवल के दौरान हुनरमंदों को बगैर किसी दरमियानी एजेंट के अपनी मसनूआत बराह रास्त फरोख्त करने का मौका मिला, जिससे उन्हें सार्फिन की पसंद और मार्केट के रुझानात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि ऐसे दस्तकारी मेलों का इनेकाद रियासत भर में बाकायदगी से किया जाए, ताकि मुकामी दस्तकारों की हौसला अफजाई और रिवायती फ़नून को फ़रोग़ दिया जा सके। న్యూతన ఉత్సాహం వచ్చింది సార్ ఈరోజు మీరు రావటం, మరి వాళ్ళందరికీ మీరు ప్రతి షాప్ కాడ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మీరు వాళ్ళ కష్టాలు, వాళ్ళు ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరగాలి, వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం ప్రభుత్వం తరఫున సహాయం చేయాలి అని మీ సూచనలు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. మీరు ఏదైతే సూచనలు ఇచ్చారో మా డిపార్ట్మెంట్ అధికారులతో కూర్చొని ఖచ్చితంగా చర్చించి మళ్ళీ మీ దగ్గరికి నివేదిక తీసుకొస్తామన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ఒక జాతి గొప్పతనం అది నిర్మించిన భవనాల్లో కాదు, అది కాపాడుకున్న సంస్కృతిలో, గౌరవించుకునే కళాకారుల్లో కనిపిస్తుంది. ఈరోజు కేవలం నేను ఒక హస్తకళ మహోత్సవంలో పాల్గొనడానికి రాలేదు. మన దేశ సాంప్రదాయాన్ని, సంస్కృతిని, మన కళాకారుల తాలూకు అద్భుతమైన ప్రతిభ, వారి కష్టాన్ని గుర్తించడానికి, గౌరవించడానికి ఒక తోటి కుటుంబ సభ్యులాగా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. A civilization is remembered not by what it possesses, but by what it preserves. సో మనందరం కలిసి మన కళాకారుల్ని ప్రోత్సహిద్దాం. వోకల్ ఫర్ లోకల్ మాత్రమే కాదు, లోకల్ టు గ్లోబల్ అనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళని ప్రపంచ నలుమూలలకి తీసుకెళ్దాం. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में एक इंतहाई जदीद और आलमी मियार का फ्यूचर सिटी तामीर किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का हदफ 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत हासिल करना। वज़ीर आला के मुताबिक मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार GDP में तेलंगाना का हिस्सा 10% तक पहुँचाना हुकूमत का अहम मकसद है। रेवंत रेड्डी ने मजीद बताया कि सनतों के क़याम और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सिंगल विंडो निज़ाम के तहत तेज़ रफ्तार और आसान मंजूरियों की सहूलत फराहम की जा रही है। Our dream, our target, by 2034 we wanted to reach $1 trillion economy. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Whereas Government of India, Prime Minister of India has announced Viksit Bharat 2047. By 2047, Bharat government wants to reach $30 trillion economy. Today, my state population is 2.5% of this country, but our contribution of GDP is 5%. But my goal, my team target is that we wanted to increase our contribution in Indian GDP up to 10%. Today we are at 5%. Our target is 10% of the country GDP. Further, तेलंगाना के ज़िले मेदक में मिलावट शुदा दूध तैयार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया। नरसापुर मंडल के रेड्डीपल्ली गांव में टास्क फोर्स ने मसनवी दूध तैयार करने वाले एक मरकज पर छापा मारा, जहां मुलजिमान को मिलावट शुदा दूध बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 150 लीटर मिलावट शुदा दूध, मिल्क पाउडर और दूध तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी जब्त किया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है।
हैदराबाद के मिर्चल मलकाजगिरी जिले में राजीव राहदारी सड़क की तोसी के मंसूबे पर मुआवजे का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। राजीव राहदारी प्रॉपर्टी ओनर्स JAC के चेयरमैन तेलुकुंटा सतीश गुप्ता की क़ियादत में लुथकुंटा और करीबी इलाकों के ज़मीन मालिकान ने मिर्चल मलकाजगिरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की। वफ्द ने सड़क की तोसी के लिए हासिल की जाने वाली ज़मीनों के बदले ज़्यादा मुआवजा देने का मुतालबा किया। ज़मीन मालिकान का कहना है कि मौजूदा मुआवजा मुनासिब नहीं है, इसलिए हुकूमत मुतासरीन को मुनसिफाना और बेहतर माली मुआवजा फराहम करे। ఈరోజు రాజీవ్ రహదారి లోత్కుంట ప్రాపర్టీ ఓనర్స్తో కలిసి ఇక్కడ మేడ్చల్ కలెక్టరేట్కి రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారితో చాలాసేపు మాట్లాడాము. కంపన్సేషన్ మ్యాటర్, రోడ్ వైడనింగ్ అయితే తక్కువ కాదని చెప్పారు. సో కంపన్సేషన్ మ్యాటర్ కూడా మేడంకి 1 lakh ఇస్తా అంటున్నారు కనుక 1 lakh కాదు, నియర్లీ మాకు 1.5 నుంచి 2 lakhs కావాలని చెప్పడం జరిగింది. మేడం మా చేతిలో ఏం లేదు, మేము కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి చెప్తామన్నారు. సో ఎవరు కూడా మీ బాండ్ పేపర్ రాసి కానివ్వండి, ఎలాంటి సంతకం పెట్టి మీరు వాళ్ళకి ఏమి డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వకండి. మన రేటు ఫైనల్ వరకు మనం అందరం కూడా యూనిటీగా కొట్లాడదామని తెలియజేస్తున్నాను. మనకి कंपनसेशन मंचिगा रावाలని చెప్పి మన కోరిక। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भीमावरम में साबिक वजीर और पार्टी के सीनियर रहनुमा मुद्रागाड़ा पद्मनाभम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ये खराज अकीदत आब ज़राअत अक्वा किसानों के साथ मुनक़िदा इजलास के आगाज़ से कबल पेश किया गया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने मुद्रागाड़ा पद्मनाभम की खिदमात को याद करते हुए उन्हें एहतराम पेश किया, जबकि पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। हैदराबाद में वजीर विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसनवी जहानत यानी कि AI के दौर के तकाज़ों को मुंतज़र रखते हुए रियासत भर में 120 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स कायम कर रही। वजीर के मुताबिक इन मराकज़ का मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, AI, ऑटोमेशन और मुस्तक़बिल की सनतों से मुतल्लिक़ महारतें फराहम करना है, ताकि वो बदलती हुई आलमी मुलाजिमतों की ज़रूरतियात और इसके मुताबिक ख़ुद को तैयार कर सकें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही, ताकि तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में अपनी क़ियादत को मज़ीद मजबूत बना सके। కేంద్ర యూనియన్ మినిస్టర్ గారు వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఇది ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రత్యేకంగా కొత్త టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఏదైతే వస్తున్నాయో, జాబ్స్ వైజ్ స్కిల్డ్ మ్యాన్ ఫోర్స్ ఉండాలి, వీళ్ళకు సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ చర్చించిన తర్వాత బెస్ట్ లేబర్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఈ దేశాలలో ఏం బెస్ట్ లేబర్ ప్రాక్టీస్, మన దేశంలో ఏం బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా మంచి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా మనము ఒక కాంబినేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ 2 days డెలిబరేషన్స్లో అయిన తర్వాత బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని దేశాలు కూడా ఫాలో చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఈ ఆలోచనతో సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. పొద్దున మీటింగ్లో అందరూ ఎవరైతే ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడినారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే అంటున్నారు, వర్క్ ఫోర్స్ని ఇంకా గట్టిగా చేయాలి, యూనియన్స్ గట్టిగా చేయాలి, మరి హక్కులను కలపడాలని చెప్పి అదే ఆలోచనతో ముందుకు. आंध्र प्रदेश के मशहूर ज़ियारती मुकाम श्रीशैलम में एक मुनफरिद अकीदत का इजहार देखने में आया, जहां तेलंगाना के सिरसिल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुनकर ने माचिस की डबिया में समा जाने वाली रेशमी साड़ी देवी को नज़र की। इस इंतहाई बारीक और नफीस रेशमी साड़ी को हाथ से तैयार किया गया, जो सिरसिल्ला की रिवायती हैंडलूम सनत और बुनकरों की गैर मामूली महारत का शानदार नमूना है। बुनकर का कहना है कि इस मुनफरिद तख्लीक का मकसद अपनी अकीदत पेश करने के साथ साथ सिलसिला की हैंडलूम सनत और दस्तकारी को फ़रोग़ देना भी है। इस नादिर पेशकश ने अकीदतमंदों और हैंडलूम से वाबस्ता अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। साबिक़ वज़ीर मारूफ कापू तहरीक के रहनुमा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मुद्रागाड़ा पद्मनाभम 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सुबह उनकी मैयत को आबाई गांव
कुरलाम पोडी मुंतकिल किया गया, जहां हजारों मदाह कारकुन और मुकामी अफराद आखिरी दीदार के लिए पहुंचे। इसी दौरान उनकी बेटी क्रांति भी अपने वालिद को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची, लेकिन खानदान के अफराद ने उन्हें मैयत के करीब जाने से रोक दिया। बताया जाता है कि मुद्रागाडा की अहलिया ने भी क्रांति को वहां आने की मुखालिफत की, जिससे मौके पर कशीदगी पैदा हो गई। क्रांति ने अपने वालिद को आखिरी बार देखने की इजाज़त देने की अपील की, ताहम खानदान के अफराद ने इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिलने पर क्रांति शदीद रंजो गम के आलम में वापस लौट गई। मुद्रागाडा पद्मनाभम और उनकी बेटी क्रांति के दरमियान गुज़िश्ता कुछ बरसों से ख़ानदानी इख्तलाफात चले आ रहे थे, जो 2024 के असम्बली इंतखाबात के दौरान मज़ीद नुमायां हो गए। मुद्रागाडा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि क्रांति जनसेना पार्टी में शामिल हो गई, जिसके बाद दोनों के दरमियान सियासी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। गुज़िश्ता बरस मुद्रा की अदालत के दौरान क्रांति ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें अपने वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात भी फराहम नहीं की जा रही। अब मुद्रागाडा पद्मनाभम के इंतकाल के बाद भी क्रांति को आखिरी दीदार से महरूम रहना पड़ा, जिसने ख़ानदान के अंदर मौजूद इख्तलाफात को एक बार फिर नुमायां कर दिया। इसी के साथ आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का वक्त ख़त्म होता है। ताज़ा तरीन और मुस्तैद खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ टीवी। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।